हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास कक्षा 10 विज्ञान अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हमने स्टार्ट किया हुआ है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना डिस्कस करके हमने पूरी खत्म कर दिया, जिसमें 6 कंडीशन थी। हमने समझाया आपको बहुत ही क्लियरली। आज की क्लास में हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना डिस्कस करेंगे, लेकिन तब जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत तथा पी के मध्य हो। इसके पहले की क्लास में हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहली कंडीशन डिस्कस की थी। इसमें बेसिकली एक ही कंडीशन होती है, लेकिन दो कंडीशन आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, तो मैं दो कंडीशन बना के समझा रहा हूँ आपको। उसमें से मेन यही वाली है जो अभी बता चल रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें यही वाली जो आएगी, तो यही वाली आएगी बनाने के लिए। रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख बनाने के लिए आएगा आपको। ऐसे आएगा क्वेश्चन, किरण आरेख बनाइए उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत तथा पी के मध्य हो, ऐसा बनाएंगे। तो चलिए किरण आरेख बना लेते हैं। तो कोई वस्तु पहले रखते हैं हम कहीं पे, तो P दर्पण का सामने इधर ही है, इधर से ही प्रकाश का परावर्तन होना है, तो P की तरफ कोई मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रख लेते हैं, जिसका नाम हमने दे दिया A एंड B, AB। ठीक है, आइए अब इसका परावर्तन कराएं। तो समांतर वाली किरण पहले ली हमने कोई किरण ली समांतर। इसके समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है, लेकिन क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो इधर पॉलिश लगी है, तो उधर जा नहीं पाएगी, तो या टकरा कर उधर चली जाएगी वापस। लेकिन लगेगा कहाँ, कैसे आ रही है, लगेगा कि F से आ रही है। हालांकि इसका परावर्तन हो जाएगा इधर की तरफ, लेकिन ऐसा आभास होगा कि वो F से आ रही है। तो आभास के लिए ऐसे डॉटेड लाइन से हम बना देंगे कि ये F से आ रही हैं। ठीक है, समांतर जाने वाली F से गुजर गई। अब आइए एक और दूसरी किरण लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कई रास्ते हैं। एक तो P वाला रास्ता है, एक P वाला रास्ता है, और एक C वाला रास्ता है। तो आइए C वाला रास्ता को लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहीं पे तो मतलब C वाला रास्ता किस लिए ले रहे हैं, देखो अब सुनो ध्यान से। क्योंकि C वाला रास्ता का मतलब यह है कि उधर जाएगी नहीं किरण, लेकिन महसूस होगा कि वहीं से आ रही है। तो इस तरह से हम किरण को लेंगे। तो हम देखिए यहाँ से ऐसे आएगा प्रकाश किरण, ऐसे। तो देखिए ये मैं ऐसे पहले इस पर आपतित कराया हूँ। देखिए मैंने इस पर आपतित कराया, तो ऐसे ही लौट जाएगी परावर्तित होकर, लेकिन महसूस होगा कि वो C से आ रही है, क्योंकि C के ही सेंटर C पर ही हमने लगभग आपतित कराया था। तो महसूस होगा, तो उसको ऐसे डॉटेड लाइन से बना देंगे। चलिए बन गया, क्लियर है ना। देखिए ऐसे गया, दर्पण पर आपतित हुई, आपतित होकर दर्पण से परावर्तित हो गई, क्योंकि C से जा रही थी, इसलिए C से वापस C वाले किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो उसी मार्ग से मैंने वापस लौटा दिया है। महसूस हो रहा है कि वो C से आ रही हैं। ठीक है, ऐसा मैंने दर्पण के पीछे दिखा दिया। अब दोनों कट कहाँ पे की, यहाँ पे, दोनों यहाँ पे कट की। देखिए मैंने इसको A दिया था नाम, तो मैं इसको यहाँ कह दे रहा हूँ कि A डैश है। थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। यहाँ B था, मैंने यहाँ पे कह दिया ये B डैश है। ठीक है, अब फिर से वही 4 बातें लिखनी होती हैं प्रतिबिंब की स्थिति में। प्रतिबिंब की स्थिति इसी के नीचे यहाँ लिखते हैं, लेकिन जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। तो आप इसके नीचे लिखिएगा, समझदार हैं आप, लिख लेना। ठीक है, नंबर 1, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है कि वास्तविक है। आभासी है क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। दर्पण यहाँ पे, दर्पण का सामना ये है, इसके पीछे पॉलिश की तरफ पीछे कहलाता है। तो पॉलिश की तरफ बना, इसलिए ये पीछे है। दर्पण के पीछे जो बनता है वो आभासी होता है उत्तल दर्पण में। आभासी है, कैसा है, आभासी है। कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना तुच्छ सा, मतलब उससे छोटा, तो वस्तु से छोटा। मैं छोटा लिख दे रहा हूँ सिंपली, वस्तु से छोटा आप लिख लेना, छोटा। तीसरी बात सीधा है कि उल्टा है, तो वस्तु ऐसे रखी, प्रतिबिंब भी ऐसे ही बना, तो सीधा बना है। भले ही छोटा है लेकिन सीधा है भैया। तो सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ जब जो ध्यान में आ रहा है मुझे। ठीक है, चौथी बात क्या लिखनी होती है, क्या लिखते हैं चौथी बात, कहाँ पे बना भैया, जगह बताओ। तो P और F के बीच, अब इसको याद रख लो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, बहुत बड़ी बात है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा कहाँ पर, F और P के मध्य। आप वस्तु को कहीं भी रखोगे इधर,
कहीं भी रखोगे, यहाँ से लेकर अनंत तक कहीं भी रखोगे, वो प्रतिबिंब आपका हमेशा बनेगा P और F के बीच में, मतलब ध्रुव P और फोकस, मुख्य फोकस F के मध्य ही बनेगा। तो कहाँ बना? दर्पण के पीछे। पहली बात ये, पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने दर्पण के पीछे लिखना भूल गया था, उसमें आप लिख लेना। पिछले क्वेश्चन मतलब पिछली क्लास में जब मैंने इसका पहला डिस्कस किया था, आज दूसरा है। दर्पण के पीछे किस पर? F और P के मध्य, F तथा ध्रुव P के मध्य, बस हो गया। तो ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट होता है प्रकाश का परावर्तन का। इसमें एक और बात है, मैं उसको अगली क्लास में डिस्कस करके खत्म कर दूंगा। क्या बात है? वो आवर्धन क्षमता निकालने की। आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्षमता नहीं, सॉरी, सिर्फ रेखीय आवर्धन क्या होता है, उसको कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी उसकी बात नहीं करते हैं, अगली क्लास में देखेंगे उसको। ये आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना, और उम्मीद है मुझे कि आपको 100 में से 100% समझ में आया होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको ना समझ में आए। इतना ही ईजी कॉन्सेप्ट है, और मैंने इसको बहुत ईजी से ईजी करके समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इस तरह से आपका लगभग प्रकाश का परावर्तन वाला जो भाग था वो खत्म होने की तरफ है, और प्रकाश का अपवर्तन वाला मैं स्टार्ट करूंगा। बेसिकली आपको एक चीज़ बता देता हूं मैं कि प्रकाश का परावर्तन हम कराते हैं दर्पण से। अब हमने दर्पण पढ़ लिया है, अब प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे। अपवर्तन में हम बेसिकली लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं अपवर्तन में। तो जो अपवर्तन पढ़ेंगे उसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं हम, ये दर्पण के लिए जो कर रहे हैं, वही चीज़ें अब हम लेंस के लिए करेंगे अपवर्तन में। तो क्लासेस का इंतजार करिए, जब भी क्लासेस आए आप उसको फटाक से अटेंड करिए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि हमारी क्लासेस से आपको थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी अपना सिलेबस पूरा कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।